नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र के बाद जॉब होने के साथ, फैमिली के साथ पीसीएस बन सकता है? क्या कोई महिला एक हाउसवाइफ है, 2 बच्चे हैं, 8-10 साल हो चुके पढ़ाई छोड़े हुए, क्या वो पीसीएस बन सकती है? क्या कोई स्टूडेंट बहुत कम समय में अपने पहले अटेम्प्ट में पीसीएस बन सकता है? दोस्तों, अगर आपको इन सभी सवालों का जवाब चाहिए तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन और इसकी तरह और क्वेश्चनों का भी जवाब आपको मिलेगा। ना सिर्फ जवाब मिलेगा, बल्कि मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा जो मैंने पर्सनली यूज किए और मैं पहले अटेम्प्ट में पीसीएस का इंटरव्यू दे पाया, यूपीएससी और पीसीएस का इंटरव्यू दे पाया अपने पहले अटेम्प्ट में 30 साल की उम्र के बाद, विद फैमिली और बच्चे के साथ। जो मैंने किया वही सब मैं बताने जा रहा हूं कि आपको भी वो करना है और आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव अपने अंदर महसूस करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज आपको सच का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे सच आज आपके सामने आएंगे। दोस्तों, पहला जो स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रीस्टार्ट। कब तक किनारे पर बैठे रहोगे? कभी तो शुरू करना होगा ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि सच बताइए कि आपको कितना समय हो गया लगातार वीडियोस देखते हुए, लगातार लोगों से बात करते हुए, मोटिवेशन वीडियो देखते हुए, और अभी तक आप पीसीएस की तैयारी स्टार्ट नहीं कर पाए? आप पता नहीं क्यों फंसे हुए हैं या पता नहीं क्यों किनारे पे बैठे हुए हैं। देखिए, जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं, तैरना नहीं सीखेंगे। आपको एनी हाउ किसी भी तरह से स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। आपकी सिचुएशन कैसे भी हो, कुछ भी हो, अब आपको शुरू करना है। ये पहला स्टेप है, क्योंकि बाद के स्टेप जितने भी हैं वो पहले स्टेप के बाद ही आएंगे। जितने मैं 4 स्टेप बता रहा हूं मैं आपको, वो बाद में आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एक्चुअली एक्शन लें, रीस्टार्ट करें। सब कुछ दिमाग में नहीं होगा, कुछ रियलिटी में भी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, अब आपको शुरू करना है। मत सोचिए परफेक्ट सिचुएशन कभी नहीं आती है। कभी भी परफेक्ट सिचुएशन नहीं आएगी। ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब आपके पास बहुत समय है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा वक्त अब नहीं आएगा। यह वक्त था जब 18, 19, 20 साल की उम्र थी। अगर आपकी उम्र 30 साल की हो चुकी है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो यह भूल जाइए कि अब आपको ऐसा वक्त आएगा जब आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रहे। नहीं, अब जैसा है वैसे ही शुरू करना है। जैसा बने, हमें पहला स्टेप तो उठाना ही है। तो फर्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीस्टार्ट। शुरू कीजिए, भगवान का नाम लेके शुरू कीजिए, उसके बाद जो का देखा जाएगा। तो पहला स्टेप है, कब तक किनारे बैठे रहेंगे? रीस्टार्ट करना है। सेकंड स्टेप है, जब आप रीस्टार्ट करते हैं, देखिए मुझे भी काफी समय लगा था। मुझे पहले पढ़ाई छोड़े 5-7 साल हो चुका था, उसके बाद पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने जो लिया, मैंने पढ़ना शुरू किया, रीस्टार्ट किया। सेकंड जो महत्वपूर्ण स्टेप मैंने जो लिया, जो आपको लेना है, वो है धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जीतने से पहले मरना नहीं है। ये लाइन बहुत, क्योंकि जीतने से पहले मरना नहीं है। आपकी उम्र 35 साल की है, पढ़ाई छोड़े हुए 10 साल हो चुके हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, जॉब करते हैं। अब आपकी बॉडी और आपका दिमाग एक अलग कंडीशन में तैयार हो चुका है। वो जॉब करता है, जॉब के जितना प्रेशर है उतना झेल लेता है। या अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर के जितने प्रेशर हैं आपकी बॉडी और आपका ब्रेन झेल लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अचानक से आप सोचते हो कि मुझे पीसीएस की तैयारी करनी है, और आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, रीस्टार्ट करते हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे ही वो पहला स्टेप लेते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं आज रात ही रात जो है पीसीएस बन जाएंगे। अपना 5-6 घंटे का शेड्यूल बनाते हैं, बड़ी बड़ी किताबें खरीद के लिए आते हैं और फिर पढ़ना शुरू करते हैं। एक बात समझिए, आपका दिमाग और आपका शरीर अभी तैयार नहीं है इतने बड़े कंपटीशन के लिए। वो अभी उसको कुछ हैबिट दिलाइए, आदत दिलवाइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। वरना होगा क्या, जैसे आप शुरू करोगे 2 दिन होंगे, आपकी बॉडी पे बहुत प्रेशर आएगा, आपके माइंड पे बहुत प्रेशर आएगा और आप टूट जाओगे, 100% टूट जाओगे। और अभी तक अगर आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है तो आप इस बात से बिल्कुल एग्री करोगे
कि आपने अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को इतना प्रेशर में डाला कि अंत में आपकी इच्छा ही खत्म हो गई या आपने पढ़ाई छोड़ दी। नहीं, हमें जीतने से पहले मरना नहीं है। यहां मरने का तात्पर्य पढ़ाई छोड़ देने से है। जीतने से पहले आपको मरना नहीं, आपको सरवाइव करना, किसी भी तरह से आपको आगे बढ़ना है। अपने बॉडी को और अपने शरीर को तैयार करना है। कम से कम आपका शरीर बैठने के सिटिंग कैपेसिटी तो हो कि वो 2 घंटे बैठ सके। आपके पास किताबें आप ले आए, पढ़ने के लिए बैठे, नींद आना शुरू हो जाती है, थकान लेना शुरू होती है, लेकिन अभी बॉडी तैयार नहीं है। आप करो क्या, आधे घंटे स्टार्ट करो। आपको लगेगा आधा घंटा तो बहुत कम है, यकीनन कम है, आधे घंटे से कोई बिजनेस नहीं बनता। लेकिन आधे घंटे से आप स्टार्ट करोगे, एक हफ्ता आधा घंटा पढ़ो, उसके बाद 45 मिनट, फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और अगले 2 महीने के अंदर आपकी जो नंबर ऑफ टाइम आर है वो 3 से 4 घंटे हो जाएंगे। ऐसे बढ़ाइए चीजों को लेकर। आपकी बॉडी और आपका दिमाग भी आपके साथ ग्रो करना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी का वीडियो देखा, उसके बोला कि ये लो पढ़ लो, मैं पीसेस बन जाओगे, और आप जब लेके बैठे तो आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। यही 10 में से 9.5 लोगों के साथ हो रहा है। 90% से ज्यादा लोग जो दिल्ली में जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बड़े बड़े पैसे देकर आते हैं, इसलिए बिजनेस नहीं बन पाते क्योंकि कभी भी अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं करते। बिना तैयार हुए आप पीसीएस का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। मैंने भी बहुत स्लोली स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं इतने सालों के बाद पढ़ाई करने जा रहा हूं, मुझे समय लगेगा। मैं जल्दीबाजी नहीं की। मुझे पता था, इस बात का डर था कि ऐसा ना हो कि मेरा मन उचट जाए, ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल हिम्मत हार जाऊं। तो अपने आप को सरवाइव कराना जरूरी था। तो आपके साथ भी यही है। अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हो, कर दिया है आपने, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कोई शर्म नहीं है कि अगर रोज आप आधा घंटा पढ़ रहे हो, कोई शर्म नहीं है। एक हफ्ता आधा घंटा पढ़िए, फिर थोड़ा सा 1 घंटा कर लीजिए, फिर 1.5 घंटा कर लीजिए, और अगले 2 महीने के अंदर अपने आप को इस तरह लेके जाइए। आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई छूटेगी नहीं, हिम्मत हिम्मत आपकी हमेशा बनी रहेगी, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये गलती आप बिल्कुल मत करना कि एक साथ आप पूरा मटेरियल ले आए और एक ही दिन में 5-6 घंटे पढ़ने की कोशिश कर दी। नहीं, शुरू में नहीं, अभी जब तक आपके शरीर तैयार ना हो जाए, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तीसरा स्टेप जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन वन। फोकस ऑन वन। अभी क्या चीज है, मंजिल एक ही है पर रास्ते अलग अलग होते हैं। पीसीएस बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप लोग तैयारी स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी किताबें ले आते हो। आप सभी के कमरे घर के अंदर बहुत सारी किताबें होंगी, पता नहीं कौन कौन सी किताब, पूरा लाइब्रेरी बना होगा आपके अंदर। ठीक है। 50 तरह के वीडियोस आप देखते होगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखते होगे आप, अलग अलग कोचिंग को इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, 50 लोगों से बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपके पास बहुत सारे नोट्स तैयार हो गए, बहुत सारे पीडीएफ आ गए, किताबें आ गई, लेकिन पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं ना। पढ़ाई तो जीरो है। ये थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे हैं, कुछ लोग जो पढ़ भी रहे हैं, अगर मैं उनसे ज्यादा जोर देके बोलूं तो वो बोलेंगे कि सर पढ़ा तो है बट तैयारी हुई नहीं है। पढ़ा तो है पर तैयारी हुई नहीं है। देखिए, अगर आपको कम समय में पीसीएस बनना है तो एक बात ध्यान रखिए कि आपको किसी एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। किसी एक किताब, एक कोचिंग, एक टीचर, एक गाइडेंस पे करना पड़ेगा। बहुत सारे रास्ते हैं, सबका अपना एक्सपीरियंस है। मैं यूट्यूब की बात करता हूं, बहुत सारे टॉपर लोग हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, या बहुत सी किताबें भी हैं। सबका अपना अप्रोच है, सबका अपना अप्रोच है, कोई गलत नहीं है, सबका अपना अप्रोच है। बट आपको यह देखना है कि आपका अप्रोच कैसे उनसे मेल खा रहा है। ऐसा तो नहीं है टीचर कुछ और बोल रहा है, किताब कुछ और बोल रही है, नोट्स कुछ और बोल रहे हो और आप कुछ और सोच रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथ सब पे फोकस मत कीजिए, किसी एक पे फोकस कीजिए। जब आप किसी एक पे फोकस करोगे, आप देखोगे कि आपकी एनर्जी बच गई, आपका टाइम बच गया, ठीक है, आपका एफर्ट बच गया, और जो आप पढ़ रहे हो वो चूंकि आपका समय ज्यादा आ रहा है, आप रिवाइज कर पा रहे हो। आप रिवाइज कर पा रहे हो तो चीजें ज्यादा याद रह रही हैं, याद कर पा रहे हो आप उसको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे अपने किताबों को कम से कम रखिए। कम से कम, इतने कम होने चाहिए कि मतलब बस हो सके तो एक ही किताब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा संभव नहीं है, बट कहने के लिए कि कम से कम पढ़िए, कम से कम किताबें। लेकिन हाँ, जो किताबें हाथ में ले लो उसको
मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, तभी रिजल्ट्स आएंगे और बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। टॉपर और फ्लॉपर में सिर्फ एक फर्क होता है, टॉपर सिर्फ एक नोट्स पढ़ता है और फ्लॉपर बहुत सारे नोट्स पढ़ता है। सबसे बड़ा फर्क ये होता है। चौथा स्टेप जो मैंने वो टाइम फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई शॉर्टकट नहीं है, समय तो देना ही पड़ेगा, समय तो देना ही पड़ेगा। पीसीएस बनना आसान है, बट उसके लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई आपसे ये बोले कि भाई मैं तुम्हें 2 महीने में पीसीएस बना दूंगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना भी 30 मार खान हो वो आपको 2, 4, 6 महीने में पीसीएस बना दे। नहीं बन सकते आप 2, 4, 6, 8 महीने में पीसीएस नहीं बन सकते, क्योंकि पीसीएस का सिलेबस ही 1.5 साल का है। कम से कम 1.5 साल पढ़ोगे तब जाके पीसीएस प्री प्लस मेंस का सिलेबस खत्म होगा। तो कोई अगर आपको यह बोले कि मैं आपको एक किताब दे रहा हूं, नोट्स दे रहा हूं, वीडियो दे रहा हूं और उसमें आप 6 महीने में पीसीएस बन जाओगे, समझोगे आप बेवकूफ बन रहे हो। नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप पीसीएस बन रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने पीसीएस से आप व्यक्तिगत रूप से आप जिनको जानते हो, कितने ऐसे लोग हैं आप में से जो किसी पीसीएस से दोस्ती रखे हुए हैं, किसी रिश्तेदार हैं उसके या जिसको जानते हैं, आप में से 10 में से 9 लोग बोलेंगे मैं किसी भी पीसीएस को नहीं जानता, व्यक्तिगत रूप में किसी भी पीसीएस को नहीं जानता। समझो इतने रेयर होते हैं पीसीएस, इतने रेयर। आप वो रेयर इंसान बनना चाहते हो, और जब आप इतने रेयर इंसान बनना चाहते हो तो उसका कोई शॉर्टकट कैसे हो सकता है भाई? हाँ, स्ट्रैटेजीज होती हैं, स्ट्रैटेजी होती है, वो ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, एक प्लान फॉलो करेंगे। प्लान होता है उससे आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। अभी हम डिस्कस कर रहे हो डिस्ट्रैक्शन कम हो रहा है। लेकिन कोई ये बोले शॉर्टकट, नहीं, शॉर्टकट नहीं है। एक पूरे कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब आप पीसीएस बन पाओगे। मुश्किल नहीं है, समय देना पड़ेगा। मैराथन मुश्किल नहीं होती है, थोड़ा सा समय देना पड़ता है। और जब आप समय दे देते हो, आप देखते हो कि अपने आप चीजें निकल के आ रही होती हैं, अपने आप आपका दिमाग चीजों को सोच पा रहा होता है, समझ पा रहा होता है। सर्वाइव कीजिए, कोई शॉर्टकट नहीं है, समय तो देना पड़ेगा। तो प्लीज जो लोग 2-4 महीने की पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, मत आइए। पीसीएस के लिए कम से कम 2 साल की पढ़ाई चाहिए, 1.5-2 साल की पढ़ाई तो 100% चाहिए, 1.5-2 साल की पढ़ाई चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, प्लीज नहीं पढ़ सकते, छोड़ दो, जो कर रहे हो करते रहो। अगर 1.5-2 साल नहीं पढ़ सकते आप तो आगे देखते हैं। आखिरी, सर्वाइव द प्रेशर। टिके रहने वाले ही पीसीएस बनते हैं। इस दुनिया में आपकी फैमिली को छोड़कर कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि आप पीसीएस बन जाओ। इस दुनिया में आपकी फैमिली को छोड़कर कोई नहीं चाहता कि आप पीसीएस बन जाओ। हर व्यक्ति चाहता है कि जहां हो तुम वैसे खड़े रहो, और वो लोग बस आपके एक किसी गलती का या किसी असफलता का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही आप वो गलती करोगे, जैसे ही आप किसी एग्जाम में असफल होगे, सब मिलकर आपको इस तरह से नोचेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाता है और आप पढ़ाई छोड़ देते हो। पीसीएस आप बन रहे हो, अपने लिए बन रहे हो, व्यक्तिगत अपने लिए बन रहे हो, अपनी फैमिली के लिए बन रहे हो, दैट्स ऑल। कोई नहीं। इसके बाद सर्वाइव करना पड़ेगा आपको इस प्रेशर को। पढ़ाई का प्रेशर है, बिल्कुल है, और अगर आप असफल हो जाओगे तो उसका भी प्रेशर हैंडल करना है। ये नहीं कि असफल में छोड़ दी पढ़ाई, नहीं सर, सब असफल होते हैं, सब असफल होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो असफल ना हो, सब असफल होते हैं। लेकिन वो असफलता के अंदर ही सफलता छुपी होती है, असफलता के अंदर ही सफलता छुपी होती है। बस हमें सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है। खाना पकने में समय लगता है, अच्छा खाना पकने में समय लगता है, अच्छे एग्जाम क्रैक करने में समय लगता है। तो प्रेशर आपके होगा, लोगों के एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होगा, लोग चाहेंगे किसी तरह से असफल हो जाए, उसका प्रेशर होगा, और पढ़ाई का तो प्रेशर है ही है, फैमिली का प्रेशर है, सबको। तो आपको सरवाइव करना पड़ेगा। डार्विन ने वैसे भी कहा है, क्या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। एग्जाम बना ही ऐसा है कि जो सिंसियर होगा वही एग्जाम क्रैक करेगा, वही पीसीएस बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा पाएगा। ये कोई वनडे एग्जाम वाला नहीं है कि बस तीर लगाया तुक्का लगाया हो गया। जो सर्वाइव कर पाएगा, जो, क्योंकि काम ही ऐसा है ना, एसडीएफ बन जाओगे, कहीं दंगे हो गए, क्या करोगे? प्रेशर नहीं झेल पाओगे। तो प्रेशर झेलना नहीं आता तो फिर कैसे कहे कि पीसीएस आप? तो आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, टिके रहने वाला ही बंदा पीसीएस बनता है। टिके रहने वाला, जो टिका रह गया
पीसेस बन गया। 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कोई मायने नहीं रखते, बस टिके रहिएगा। शुरू का प्रेशर ज़्यादा होता है, शुरू का दिक्कतें ज़्यादा हैं, लेकिन एक समय जब निकल जाता है तो धीरे 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 करके चीज़ें आसान हो जाती हैं और फिर आराम से होने लगता है। बस टिके रहिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। और आखिरी में, अपने सपनों से ज़्यादा आसान है पीसीएस। एक ईमानदार कोशिश तो जरूर कीजिए। आपको लगता होगा कि पीसीएस क्या चीज़ है, बहुत मुश्किल है, अरे 10-10 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, 15-15 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, वो नंबर ऑफ आवर्स तो वैसे मैटर नहीं करता, 4-5 घंटे 6 घंटे चाहिए, तब भी चाहिए, लेकिन वो इतने मुश्किल भी नहीं है। पीसीएस की पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग पढ़ाई है ना, मजा आएगा पढ़ने में, आपको समय ले, रोज कुछ सीखने को मिलेगा आपको। इतना मजा आता है अगर अच्छा टीचर मिल गया, इतना मजा आता है कि आप पीसीएस तो चलिए एक जॉब हो गई, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आप डेवलप हो जाते हो, सुधर जाता है, सुधार हो जाता है एज एन ह्यूमन बीइंग। दुनिया भर की बातें पता लग जाती हैं आपको, एक अलग व्यक्तित्व निकल के आता है आपका, जो जीवन के हर मोड़ पर आपको साथ देता है। जब आप पढ़ाई से एंजॉय करते हो तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं रह जाती है, मजा आने लगता है। और सचमुच आएगा मजा, आपको नई नई चीजें सीखने का मजा आएगा, नई नई बातें जानने का मजा आएगा। और जब मजा आना शुरू होगा तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं रह जाएगी, बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। बस सही तरीके से पढ़िए, सही टाइम दीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, फोकस कीजिए, डिस्ट्रैक्शन मत रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। चीजें आसान है, बहुत आसान है, आप भी 6-7 घंटे पढ़ ले जाओगे। बस मौका तो दीजिए अपने आप को, मौका तो दीजिए, कम से कम शुरू तो कीजिए, धीरे धीरे सर्वाइव तो कीजिए। वो वक्त भी आ जाएगा जब आप भी वो सब बातें जान जाओगे जो किसी कोई आईएएस से जानता है, आप भी जान जाओगे। क्या दिक्कत है, पढ़ना ही तो है 1.5-2 साल, और क्या करना, आप पढ़ लो, आप बन जाओ, आपको आ जाएगी चीजें। तो प्लीज एक कोशिश, एक ईमानदार कोशिश जरूर करो आप लाइफ में, ये एक्सपीरियंस जरूर लो आप। पीसीएस की पढ़ाई नौकरी की तो पढ़ाई है ही है, बट मैंने कहा कि आपको बदल देने वाली पढ़ाई है। कम से कम उस चीज के लिए जरूर पढ़ना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस शायद कहीं नहीं मिलेगा आपको। कहीं कोई पढ़ाई ऐसी नहीं है जो इतना नॉलेज दे आपको। नॉलेज की ताकत और नॉलेज की खूबसूरती जो होती है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। जब आप खुद महसूस करोगे कि जब आपके अंदर इतनी सारी नॉलेज आएगी, आप महसूस करोगे कि कितना मजा आ रहा है आपको। उस मजे के लिए, वो सबके बस की बात नहीं होती है, सब आदमी उस मजे को नहीं महसूस कर पाते हैं, आप महसूस करोगे तब जब आप एक ईमानदार कोशिश करोगे। आप तो उठिए, कोशिश कीजिए, यकीन मानिए आप जरूर सफल हो जाओगे। अगर खुद पढ़ सकते हैं तो खुद पढ़ लीजिएगा जो मैंने बातें बताई, अन्यथा 17 महीने का जो मैं कोर्स दे रहा हूं आप उसको पढ़ सकते हो, खुद पढ़ सकते हो। जो मैंने बातें बताई हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं कोर्स से, अलग बातें, ये बातें सब मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया मैंने आपको। लेकिन जो लोग अभी भी उनको रास्ते नहीं पता लग पा रहे कि क्या करें क्या ना करें, बहुत डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, भगवान का नाम लेकर 17 महीने का कोर्स है वो स्टार्ट कीजिए। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं हर पल हर वक्त पे। जो मैंने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, जो चैलेंजेस देखे हैं, जो हमको उन चैलेंजेस को ओवरकम किया है, वो सब मैं कोर्स में बताता हूं 17 महीने के अंदर। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फोकस करेंगे अपने कंटेंट के ऊपर, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। वो कंटेंट वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट के रूप में होगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप होगा, ठीक है। प्री होगा, मेंस होगा। अगर बहुत बेसिक है तो पहले प्री से शुरू करेंगे, अगर थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो तो मेंस से शुरू करेंगे, ठीक है। फीस कितनी है? 5,999 रुपए, बहुत कम है। 17 महीने का कोर्स है, 17 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है। 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स जानकारी लीजिए, बहुत बहुत फायदा मिलेगा आपको। लेकिन फिर भी अंत में कहूंगा, जो मैंने बातें बताई हैं, रिस्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, कोई शॉर्टकट नहीं है। और क्या था, सर्वाइव कर जाइए, बस सर्वाइव कर जाइए प्रेशर को, पीसेस बन जाएंगे आप। धन्यवाद।